हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप जेंट्स हाई नेक अगर बना रहे हैं तो उसमें इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज स्वेटर कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। बेबी फ्रॉक के लिए अच्छा डिज़ाइन है। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है, देखिए रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। कोई भी वुलन प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं किसी भी एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये न्यूबॉर्न बेबी के अगर आप सूट सेट बना रहे हैं तो उसमें भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस डिज़ाइन को सबसे पहले फंदे और निडल देखने से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर ये जो मेरी निडल है ये 5 mm की है और स्टिच जो मैंने लिए हैं वो 5 के मल्टीपल में लिए हैं। देखिए 5 के मल्टीपल में आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 5 के मल्टीपल में स्टिच ले लीजिए, प्लस में 2 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। प्लस में 2 H के लिए 9, 10, 11 नंबर की निडल से आप इसे बना सकते हैं। रो 1 राइट साइड से बिनेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से। अब 5 फंदों का आपका डिज़ाइन रहेगा। इसमें 2 फंदे जो हैं शुरुआत के वो आपको उल्टे बिनने हैं। इसके बाद देखिए 3 फंदों पे हमारा डिज़ाइन रहेगा। तो 3 फंदों पे जो 3 फंदों को हमें कैसे बिनना है, पीछे के 2 फंदों को हमें इस तरीके से देखिए पीछे से आगे की तरफ लाना है और जो एक फंदा हमारा आगे वाला है इसे आपको घुमाते हुए पीछे कर देना है। अब तीनों फंदों को वापस से निडल में लेते हुए तीनों फंदों को आपको सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। अब यही 5 फंदे आपके फिर से रिपीट होंगे, जिसमें 2 फंदे आप ऊन को आगे की तरफ करते हुए 2 फंदे आप उल्टे बिनेंगे। देखिए 1 और 2, ऊन पीछे की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अगर आप इस तरह बिन रहे हैं तो आप पहले फंदे को स्लिप कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे नहीं बिनना आता तो आप 2 फंदे जो पीछे वाले इसे आगे की तरफ ले आइए और एक फंदा उतार के आप पीछे की तरफ कर दीजिए। तो आपको पहले ये वाले दोनों फंदों को बिनना है और जो आपने फिर पीछे वाला फंदा किया था इसे भी आपको सीधा बिन देना है, यानी कि तीनों फंदों को आपको सीधा बिन देना है। अब देखिए फिर से हम एक बार यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, जो राइट साइड की नीडल से देखिए ये जो 2 पीछे वाले फंदे इन्हें आगे करेंगे और एक फंदे को पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को आपको सीधा बिन देना है। अब ये जो हमारे डिजाइन को सेट करने वाले 2 फंदे हैं लास्ट के, इनको आपको उल्टा बिनना है और H के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई सीधी तरफ की कंप्लीट कर लेनी है। अब रॉन्ग साइड की सेकंड रो आएगी, पहले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है। 2 फंदे आपको सीधे बिनने हैं। ये 2 फंदे वो हैं जो आपने राइट साइड से उल्टे बिने थे, वो रॉन्ग साइड से आप सीधे बिनेंगे। अब 3 फंदे आपको उल्टे बिनने हैं, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। अब यही 5 फंदे आप फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे। फिर से आप यही 5 फंदे रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे देखिए और 3 फंदे उल्टे। इसके बाद देखिए आपके ये वाले 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे और लास्ट का H का फंदा आप उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे आपकी दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड की तरफ आए हैं। फिर ये हमारी 3rd रो है। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। ये वाले 5 फंदों में से 2 फंदे आपको उल्टे ही बिनने हैं शुरुआत वाले, तो इनको आपको ऊन को आगे की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, ऊन पीछे की तरफ करते हुए। अब देखिए पहले हमने ये वाला फंदा पीछे किया था और 2 फंदे आगे के थे। अब की बार हमें पीछे वाला जो फंदा है उसे आगे की तरफ करना है राइट साइड की नीडल से, देखिए इस तरीके से। और जो 2 फंदे हमारे आगे हैं उन्हें आपको पीछे कर लेना है इस तरीके से। देखिए अब इस वाले फंदे को हम नीडल पे लेते हुए तीनों ही फंदों को आपको सीधा बिन देना है। देखिए 1, 2 और 3। अब यही 5 फंदे आप फिर रिपीट करेंगे।
सबसे पहले आपको 5 फंदों में 2 फंदे उल्टे बिनने हैं राइट साइड से, ऊन पीछे करना है। जो तीसरा फंदा है वो आपको आगे की तरफ ले आना है और 2 फंदे आपको पीछे की तरफ कर देने हैं। राइट साइड की नीडल से आगे की तरफ से आप लाएंगे पीछे वाले फंदे को, देखिए इस तरीके से, और 2 फंदे आपको पीछे से ही पीछे की तरफ कर देना है, देखिए ऐसे, क्योंकि वो फंदा आपको सीधा लाना है जिससे आपका डिज़ाइन बनेगा। अब इन तीनों ही फंदों को आपको सीधा बिन देना है, तो डिज़ाइन ये उल्टी सीधी ही बिनी जाती है। देखिए इस तरीके से घूम गया है फंदा हमारा। फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से आपको देखिए पहला फंदा जो है वो आगे की तरफ जो तीसरा फंदा है वो आगे की तरफ लाना है और 2 आगे वाले फंदों को पीछे कर देना है। अब आपको तीनों फंदों को सीधा बिन देना है। अब ये 2 डिज़ाइन के सेट करने वाले फंदे आपके उल्टे बिने जाएंगे और एज के फंदे को आप सीधा बिनते हुए रो 3 कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और रो हमारी होगी 4 और इसे आपको पहले फंदे को स्लिप करना है, 2 फंदों को सीधा बिनना है और 3 फंदों को उल्टा बिनना है इस तरीके से। अब फिर से आप यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो फिर से हम 5 फंदे रिपीट करते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4 रो रिपीट पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो डिज़ाइन है 4 रो का डिज़ाइन है, यहाँ पर आपका 4 रो कंप्लीट हो जाएगा। ये हम 4 रो रॉन्ग साइड की बिन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आप इसे बॉर्डर बनाने के बाद जस्ट शुरू कीजिए, इसके लिए कोई बेसिक रो की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही प्यारा आपका डिज़ाइन बन के आएगा। एच के फंदों को आपको सीधा बिन के, एच के फंदे को उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करना है और यहाँ पर देखिए आपका जिग जैग में डिज़ाइन चलेगा। इसी 4 रो को आपको बार बार रिपीट करते जाना है और जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।